दोस्तों बात करने वाले हैं इंडियन ओवरसीज बैंक अप्रेंटिसशिप भर्ती के बारे में और इसके फॉर्म फिलअप के बारे में। इंडियन ओवरसीज बैंक में जो है 550 पदों पे अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकाल दी गई है और इसका आवेदन भी शुरू कर दिया गया। किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप इजीली जो इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सके। देखिए, इसका इंपोर्टेंट डेट की बात करें तो सबसे पहले हम समझते हैं इंपोर्टेंट डेट कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। देखिए, इसका फॉर्म जो है 28 अगस्त से स्टार्ट है और आप जो है 10/9 तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन फी अगर आपने जमा नहीं किया है तो 28 अगस्त से लेकर 15/9 तक 5 दिन एक्स्ट्रा समय आपको मिल रहा है फी जमा करने के लिए। इसमें जो है एक एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम, एक ही एग्जाम होगा, वो आपका टेंटेटिव है जो कि बताया गया कि 22/9 को आपका एग्जाम जो है यहाँ पे ऑनलाइन होने वाला है। क्योंकि इसमें जो अप्रेंटिसशिप है ना, बिना एग्जाम का नहीं सिलेक्शन होता, इसमें एग्जाम होता है, फी भी आपको देना होता है और उसके बाद से आपका चयन होता है रिटन एग्जाम के बेसिस पे। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, पहले मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, फिर मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बता दूंगा। अब यहाँ देखेंगे किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, यहाँ पे आप एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे। इस तरह से आप देखेंगे तो 550 पदों पे टोटल भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। इसके बाद से यहाँ पे नेशनलिटी बोला कि आप इंडियन होने चाहिए और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान के लोग भी फॉर्म आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एज के बारे में बताया गया है। एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 अगस्त 2024 तक आप फुलफिल कर लेना चाहिए। यहाँ बताया गया कि 20 ईयर्स से लेकर 28 ईयर्स के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 1 अगस्त 2024 तक आपका ये जो है जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए वैलिड रहने वाला है। मतलब इतने तारीख तक आपको काउंट करना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ का रेंज भी दिया हुआ है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एनी डिग्री, मतलब कोई भी आपने ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका रिजल्ट जो होना चाहिए 1/4/2020 से लेकर 1/8/2024 के बीच आपका डिक्लेयर है, तो ही आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। अब यहाँ पे अपर एज में छूट भी मिलता है, जैसे कि आप देखेंगे SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का और विकलांग को 10 साल का, और बाकी जो इस तरह के 1984 में दंगे होते हैं उनको 5 साल का, और विधवा वुमेन और इस तरह के जो वुमेन होती है उनको जो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज, किसी को 35, किसी को 38, किसी को 40 ईयर्स तक का जो है छूट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि यहाँ पे बताया गया है। पहले हम यहाँ पे स्टाइपेंड समझते हैं। सैलरी आपको जो है मेट्रो में अगर आपका जॉब लगता है, मेट्रो सिटी में 15,000, अर्बन में 12,000, अर्बन यहाँ पे सेमी अर्बन और रूरल में 10,000 आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है। यहाँ पे गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूशन करती है 4500 रुपये पर मंथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन नहीं करती है तो यहाँ पे आपको इतना सैलरी मिलेगा, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करती है तो 4500 और आपको बढ़ जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में बताया गया सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट आपको देना होगा। रिटन टेस्ट में आपको 25-25 मार्क्स के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। 90 मिनट आपको समय यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे देखिए अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग है, ना कि आपको परमानेंट जॉब है। उसकी वजह से आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट भी यहाँ पे आपको होता है, तो जिस भी राज्य से आप फॉर्म भरें वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको जानना जरूरी होता है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फी भी आपको लगता है, तो एप्लीकेशन फी आपको बताया गया है कितना रुपए लगने वाले हैं। तो विकलांग के लिए 400 और फीमेल SC/ST के लिए 600। यहाँ पे देखिए 18% GST भी लग रहा है। और उसके बाद से जनरल OBC EWS के लिए यहाँ पे आपको लग रहा है कितना, 944 रुपये। तो इस तरह से आपको जो एप्लीकेशन फी भी लगते हैं फॉर्म भरने के लिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया और यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह आप एक बार फॉर्म भरने से पहले जरूर पढ़ लेंगे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया फॉर्म भरने का, आप सीधे क्लिक करेंगे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। यहाँ से आप कैलेंडर से ओपन करके अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पहले फिल कर लीजिए, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और उसके बाद से यहाँ पे आपको ओके करिए। फिर आपको जो है इस तरह से जो है मंथ चूज करिए, जो भी मंथ है आपका, फिर आपको डेट चूज करना है। ईमेल एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, या जेंडर बताना है, मेल फीमेल क्या है, कैटेगरी बताना है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, और होम डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, फिर चॉइस 2, चॉइस 3। अब यहाँ पे आपको ना ये आपका डिस्ट्रिक्ट का चॉइस बता रहा है, आप किस डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है मतलब जॉब प्रेफर आप चॉइस करते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। अब यहाँ होम डिस्ट्रिक्ट तो आपको बताना ही है, इसके अलावा जो है आपको डिस्ट्रिक्ट 2 और डिस्ट्रिक्ट 3 भी अपने इर्द गिर्द नियर में आप चूज कर सकती हैं। यहाँ अपना आधार नंबर, यहाँ पे विकलांग है तो यहाँ पे आपको बताना है, नहीं तो आई एम नॉट विकलांग। अपना ग्रेजुएशन का स्ट्रीम बताएंगे, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, किस विषय से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है। अपना फुल कोरोस्पोंडेंस एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस अपना लिखना होगा, फिर पिन कोड लिखना होगा,
योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आप ग्रेजुएशन तक ही पढ़े हैं या पीजी किए हुए हैं। फिर आपका जो है डेट ऑफ ग्रेजुएशन, कब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, इसको आपको बताना है। अपलोड योर आधार कार्ड, आधार कार्ड यहाँ पे फ्रंट साइड अपलोड करना है और यहाँ पे आधार का बैक साइड अपलोड करना है। अपलोड योर ग्रेजुएशन प्रोविजनल फाइनल मार्कशीट या सर्टिफिकेट, मार्कशीट है तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अटैच करेंगे अपना ग्रेजुएशन का। डिड यू गेट टू नो अबाउट द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, आपने कैसे जाना, हाउ डिड यू गेट, मतलब किसके द्वारा आपने इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के बारे में जाना। यूट्यूब के बारे में जाने तो यूट्यूब से, अगर मेरे थ्रू जाए तो यूट्यूब चूज कर लीजिएगा, और किसी के थ्रू जा रहे थे उसका आप चुनाव कर सकते हैं। एनएटीएस का एनरोलमेंट नंबर यहाँ लिखना है, मैंडेटरी फॉर ग्रेजुएट आफ्टर 1 अप्रैल 2020। तो यहाँ पे आपको एनएटीएस पोर्टल पे जाना होगा और वहां से अपना जो है एनरोलमेंट करना होगा, और उसके बाद से आपको क्या करना होगा, जो है यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर लिखना होगा। मैं आपको बताता हूँ एनएटीएस क्या होता है। तो एनएटीएस एक भारत सरकार की अप्रेंटिसशिप का पोर्टल है। ये देखिए ये वाला, यहाँ पे आप आएंगे, स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो है ना अपना जो है एक रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। ये देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपना पूरा कंप्लीट प्रोफाइल कर लेंगे तो एक आपको लास्ट में जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसी को यहाँ पे मांगा जा रहा है, उसी को आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, एनएटीएस एनरोलमेंट कैसे करते हैं, वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबमिट करेंगे। जिसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, वेट करना है। किस चीज का वेट करना है, तो इनके द्वारा मेल आएगा। बस यही एक सिंपल सा फॉर्म है, एक ही ये पेज का फॉर्म है, आप इसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद आप वेट करेंगे, इनके द्वारा एक मेल आएगा आपके मेल आईडी पे। जो भी आपने यहाँ पे मेल आईडी दिया है ना फ्रेंड्स, इनके द्वारा जो है आपको मेल जाएगा। अब उस मेल पे आपको जो है ना पेमेंट जमा करने का जो है इंस्ट्रक्शन रहेगा। उस इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से रीड करेंगे और जो भी जानकारी बताई गई है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप पेमेंट को जमा करेंगे। जैसे आप पेमेंट जमा कर देंगे उसके बाद आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट माना जाएगा। अब आप लोग मेल का वेट करें। फॉर्म सबमिट करने के बाद से आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आपका एडवर्टाइजमेंट है जो कि शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट है, और यहीं पे आप देखेंगे तो फुल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि 28 अगस्त के डेट में ही जारी हुआ है। यहाँ पे आप इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दो फ्रेंड्स, सेम इसी प्रकार से यूनियन बैंक में भी आपको अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकाली गई, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले से वीडियो बना दिया है, कैसे आपको फॉर्म को भरना। वो वीडियो नहीं देखें, देख लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ देखिए एप्लीकेशन गाइडलाइंस में यही बातें बताई गई है कि आपको जो है इस वेबसाइट पे जाके कैरियर वाले पेज पे जाएंगे तो इस वेबसाइट पे आपको लेकर जाएगा। इस वेबसाइट पे आने के बाद से आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। और आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए एंड कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, जो कि आपको एक्टिव होना चाहिए। और यहाँ बताया गया कि बैंक में सेंड ईमेल थ्रू BFSISSC, मतलब इसके थ्रू जो है आपको एक मेल आएगा जिसमें आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ATC और ये सब आपका होने वाला है। इसके अलावा आपको पेमेंट का प्रोसेस भी यहीं से होने वाला है। तो सारा चीज जो है आपको मेल के थ्रू ही सारी जानकारी पता चलेगी और उसके थ्रू ही आप पेमेंट को जमा भी कर पाएंगे। बाकी जैसे मेरे पास कोई ऑप्शंस आता है, मैंने यहाँ पे फॉर्म तो सबमिट कर दिया ये वाला पेज। अब इसके बाद मेरे पास कोई भी ऑप्शंस आता है तो मैं अपने टेलीग्राम पे आप लोग को शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पे सारी जानकारी मैं आपको छोटे छोटे अपडेट के माध्यम से देते रहता हूँ। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आएगा कि इंडियन ओवरसीज बैंक में जो भर्ती निकालेगी उसके लिए आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। बाकी की जानकारी आप डिटेल नोटिफिकेशन जो है पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने आपको लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आएगा कि इंडियन ओवरसीज बैंक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए कैसे आपको फॉर्म को भरना है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया। यहाँ कैरियर अपॉर्चुनिटी पे भी आके आप सारी जानकारी को यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, इसकी भी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पे आप देखेंगे तो आपको जो है एक इंडियन ओवरसीज बैंक का भी आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले आपका PNB में आया था, PNB का जो फॉर्म भराया। इसके अलावा सेंट्रल बैंक में आया था। तो इस तरह से आपके बहुत सारे प्रोग्राम जो है चलते रहते हैं। अभी देखेंगे तो स्टार हेल्थ में यहाँ पे आपका प्रोग्राम बहुत पहले आया था, तो ये भी आप यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते तो इसके लिए भी आप यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स सारी जानकारी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।